4 और 7 का राज जो कोई नहीं बताता। एक सवाल और सीधा जवाब चाहिए मुझे आपसे। क्या आपकी डेट ऑफ बर्थ में 4 है या 7 है? मतलब क्या आप 4, 13, 22 या 31 को पैदा हुए हैं या 7, 16, 25 को पैदा हुए हैं? अगर हाँ, तो आपके साथ लाइफ में ये जरूर हुआ होगा। कभी अचानक बहुत कुछ मिला और कभी इतनी ही तेजी से सब कुछ चला भी गया। कभी आप किसी को समझा नहीं पाए और कभी खुद को भी नहीं समझ पाए। लोगों ने कहा तुम्हारा नंबर बहुत मुश्किल है। एस्ट्रोलॉजर्स ने वार्निंग दी। किसी ने तो ये तक बोल दिया भाई 4 और 7 वालों की लाइफ में चैन नहीं होता। आज मैं आपको वो बात बताने वाली हूँ जो कोई नहीं बताता, क्योंकि नंबर 4 और 7 ये कर्स्ड नंबर्स नहीं हैं, ये एक्चुअली चूजन नंबर्स हैं। और वीडियो के एंड तक आप खुद जज करना कि मैं सही हूँ या नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी डॉक्टर अनुषी और ऑरा कॉस्मिक्स से मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो आज का टॉपिक है राहु और केतु। न्यूमरोलॉजी में क्या होता है और क्यों नंबर 4 और 7 पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड नंबर्स हैं। और मैं ये इसलिए नहीं बोल रही कि आपको फील गुड कराऊं, मैं ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वैदिक विजडम, उपनिषद और पुराण में भी इनका एक्चुअल मीनिंग है और वो बहुत ही अलग है। आपने अभी तक सुना होगा। अब पहले एक छोटा सा ग्राउंड वर्क, बस 2 मिनट ये समझे बिना बाकी सब मिस हो जाएगा। न्यूमरोलॉजी में हर नंबर्स एक ग्रह से कनेक्ट होता है, एक प्लेनेटरी एनर्जी से जुड़ा होता है। नंबर 1 सूर्य से, नंबर 2 चंद्रमा की एनर्जी से, नंबर 3 गुरु यानी जुपिटर से, नंबर 5 बुध यानी कि मर्क्यूरी की एनर्जी से, और नंबर 6 वीनस यानी कि शुक्र की एनर्जी से, नंबर 8 शनि, और नंबर 4 और 7 ये हैं राहु और केतु। अब यहाँ पर लोग थोड़ा सा नर्वस हो जाते हैं क्योंकि राहु और केतु के नाम सुन के ही लोग सोचते हैं ओ नो, ये तो शैडो प्लैनेट्स हैं, ये तो डरावने हैं। रुकिए, ये वो गलती है जिसके बारे में हम आज बात करेंगे। और वीडियो के मिडिल में मैं आपको एक चीज बताने वाली हूँ जो 4 और 7 वाले लोग अपनी लाइफ में नोटिस करते हैं, जो नॉर्मल लोग कभी एक्सपीरियंस नहीं करते। तो वो पार्ट मिस मत करिएगा, ओके? तो पहले ये समझना कि राहु और केतु एक्चुअली हैं क्या। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ये दोनों छाया ग्रह हैं, यानी कि शैडो प्लैनेट्स। ये फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करते। सोलर सिस्टम में ये एक्चुअली 2 मैथमेटिकल पॉइंट्स हैं जहां सन और मून के ऑर्बिट्स एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। सिंपल टर्म्स में बोलूं तो जब सूर्य और चंद्रमा की ऑर्बिट मिलती है तो सोलर या ल्यूनर एक्लिप्स होता है, और वो एग्जैक्ट क्रॉसिंग पॉइंट उन्हें ही हम राहु और केतु कहते हैं। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज आती है, एक्लिप्स क्या करता है? टेम्पररी रोशनी बंद कर देता है, टेम्पररी रियलिटी का परसेप्शन चेंज हो जाता है। सिंबॉलिकली राहु और केतु भी यही करते हैं। आपकी लाइफ में वो आपकी नॉर्मल परसेप्शन को इंटरप्ट करते हैं ताकि आप कोई डीपर ट्रुथ देख सको। ये पनिशमेंट नहीं है, ये इंटरप्शन है पर्पस के साथ। अब एक और चीज, और ये इम्पॉर्टेंट है, राहु और केतु हमेशा ऑपोजिट होते हैं। बर्थ चार्ट में ये कभी भी एक ही जगह पर नहीं हो सकते। अगर राहु एक घर में बैठा है तो केतु एग्जैक्टली उल्टी तरफ होगा, 180 डिग्री पर, और यही उनका स्पिरिचुअल मीनिंग है। राहु वो जगह है जहां आपकी सोल इस जन्म में एक्सपीरियंस चाहती है, डिजायर, एम्बिशन, आउटर वर्ल्ड। केतु वो जगह है जहां आपकी सोल ऑलरेडी मास्टर हो चुकी है पिछले जन्मों में, और अब वो डिटैच होना चाहती है। तो बेसिकली राहु कह रहा है गो एक्सपीरियंस द वर्ल्ड, और केतु कह रहा है लेट गो ऑफ व्हाट यू आर ऑलरेडी लर्न। दोनों की जरूरत है, दोनों का काम है, और दोनों एक एक्सिस पर मिलके काम करते हैं, एक सीक्रेट पाथ बनाते हैं। अब आते हैं नंबर्स पर। नंबर 4 ये राहु का नंबर है, और अगर आपका मूलांक यानी कि डेट ऑफ बर्थ 4, 13, 22 या 31 है तो ये आपका नंबर है। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स ये नंबर्स देखते हैं और कहते हैं उफ, लाइफ अनस्टेबल रहेगी, अप्स एंड डाउन्स रहेंगे, बिवेयर। मैं समझती हूँ उनकी बात, क्योंकि ऑनेस्टली 4 वालों की लाइफ रियलिटी में स्टेबल नहीं होती।
सरफेस पर, अचानक हाइट्स, अचानक लोज, कभी पीक पर, कभी ग्राउंड जीरो। लेकिन ये वीकनेस नहीं है, ये राहु की स्पीड है। राहु जो कर्मा दूसरों के लिए 10 साल में कंप्लीट करता है, वो 4 वालों के लिए 2 साल में हो जाता है। आपका कार्मिक जर्नी फास्ट ट्रैक्ड है। आप सोचो तो ये गिफ्ट हुआ ना। अब जानते हैं नंबर 4 वालों के कैरेक्टरिस्टिक्स, और ये लिस्ट देखकर आप अपने आप को पहचानोगे। पहली बात, आप रेवोल्यूशनरी हो। आप इनहेरिटेड पैटर्न्स को क्वेश्चन करते हो। जो सबने माना आप वहां भी क्यों पूछते हो। ये रिबेल्स की क्वालिटी है, इनोवेटर्स की क्वालिटी है। दूसरी बात, आप मिस्टीरियस होते हो। लोग आपको इजीली नहीं समझ पाते, और ऑनेस्टली आप खुद को भी नहीं समझ पाते क्योंकि आप इतने लेयर्स में जीते हो। तीसरी बात, आप अचानक सक्सेस पाते हो, कन्वेंशनल तरीके से नहीं, किसी और रास्ते से। राहु कन्वेंशनल पाथ पे बिलीव ही नहीं करता। अब यहाँ एक वार्निंग भी है जो मैं ऑनेस्टली कहना चाहती हूँ। राहु जब अनकॉन्शियसली एक्टिवेट होता है तो ऑब्सेशंस भी देता है। एंजाइटी, शॉर्टकट्स लेने की टेम्पटेशन, जल्दी चाहिए मुझे, ये वाली फीलिंग। और जब ये वाली एनर्जी डोमिनेट करती है तभी 4 वालों की लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं। राहु रिवॉर्ड्स अवेयरनेस, एथिक्स को, डिसिप्लिन को। जब आप कॉन्शियसली अपना काम करते हो बिना शॉर्टकट्स के, राहु आपको वो देता है जो नॉर्मल लोग सपने में भी नहीं सोच पाते। तो 4 वालों, आपकी लाइफ की इंस्टेबिलिटी एक्चुअली कुछ आपको सिखाने के लिए आती है। वो सीख लो, वो ग्रो करो, और फिर देखो क्या होता है। अब आते हैं नंबर 7 पर, और मैं आपको गारंटी देती हूँ ये सुन के आप 7 वाले जो भी इंसान हैं वो खुद को पहचान जाएंगे और शायद थोड़ा रुक भी जाएंगे। तो रुकिए। नंबर 7 ये केतु का नंबर है। 7, 16 या 25 को पैदा हुए लोगों को ये नंबर आपका है। और 7 वालों के बारे में लोग कहते हैं ये लोग अकेले ही रहते हैं, जिंदगी में आइसोलेशन आता है, नुकसान होता है। मैं आपको कुछ बोलूंगी और प्लीज क्लोजली सुनना। वैदिक ट्रेडिशंस में नंबर 7 को मोक्ष कारक कहते हैं, यानी कि लिबरेशन का नंबर। और केतु का मतलब ही है जो पहले से जा चुका है, जो ऑलरेडी उस स्टेज से गुजर चुका है। 7 वाले लोग पुरानी आत्माएं हैं, ओल्ड सोल्स। इसका मतलब क्या है? प्रैक्टिकली इसका मतलब है आपकी आत्मा ने पिछले जन्म में बहुत कुछ अचीव किया, पावर, वेल्थ, स्टेटस, रिलेशनशिप सब एक्सपीरियंस किया। तो इस जन्म में वो सब गैदर करना आपका गोल नहीं है। आपका गोल है याद करना कि आप कौन हैं। यही रीजन है कि 7 वालों को कभी कभी सब कुछ होते हुए भी इनर एम्प्टीनेस फील होती है, क्योंकि वो एम्प्टीनेस एक्चुअली एक कॉलिंग है, एक कॉलिंग टुवर्ड्स समथिंग डीपर। 7 वालों की नेचुरल टेंडेंसीज होती हैं साइलेंस की तरफ पुल होना, मेडिटेशन, मंत्रा, रिफ्लेक्शन। वो क्राउड में भी अकेला फील कर सकते हैं, नॉट बिकॉज कोई प्रॉब्लम है बट बिकॉज उनका कॉन्शियसनेस नेचुरली इनवर्ड मूव करता है। इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होता है, बिना किसी फॉर्मल ट्रेनिंग के वो चीजें जानते हैं जो दूसरे नहीं जान पाते। केतु उन्हें पास्ट लाइफ विजडम एक्सेस कराता है, और ये भी कभी कभी अनएक्सपेक्टेडली किसी चीज से या किसी इंसान से डिटैच हो जाते हैं बिना वार्निंग के। ये क्रूएलिटी नहीं है, ये केतु का काम है। जो आउटग्रोन है उसे क्वाइटली छोड़ना। अब एक मिसकंसेप्शन क्लियर करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। केतु लॉस नहीं देता, केतु डिसीट रिमूव करता है। जो चीजें रियल नहीं होती वो हटा देता है, और हाँ, जब वो होता है तो हर्ट करता है। ईगो को लगता है सब खो गया, लेकिन सोल का पता होता है सब क्लियर हो गया। तो 7 वालों, आपका जो अकेलापन है वो आपकी वीकनेस नहीं है, वो आपकी सुपर पावर की प्रैक्टिस ग्राउंड है। अब एक सेकेंड के लिए रुकते हैं। ये जो राहु और केतु का एक्सेस है ये सिर्फ 4 और 7 वालों की बात नहीं है, ये एक्सेस हर इंसान की लाइफ में है। राहु वो जगह है जहां आप बाहर की दुनिया में एक्सपीरियंस करने जा रहे हैं, एक्शन, एम्बिशंस, रिलेशनशिप, अचीवमेंट। केतु वो जगह है जहां आप रियलाइज करते हैं कि ये बाहर की दुनिया लिमिटेड है और आप अंदर टर्न करते हैं।
अपने आप को डिस्कवर करते हो। तो एक्चुअली 4 वाले लोग और 7 वाले लोग एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, 2 साइड्स ऑफ द सेम कॉस्मिक जर्नी। 4 वाला सीखता है दुनिया में सही तरीके से इंगेज करना, और 7 वाला सीखता है दुनिया से सही तरीके से डिटैच करना। दोनों पाथ सेक्रेड हैं, दोनों पाथ सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ जाते हैं। और ये भी समझिए कि राहु की महादशा जब भी होती है वो 18 साल की होती है। इंटेंस वर्ल्डली इंगेजमेंट, सडन राइज सडन फॉल, आइडेंटिटी कंफ्यूजन फॉलोड बाय ब्रेक थ्रू, क्लैरिटी। और केतु की महादशा 7 साल की होती है। इनवर्ड रिफाइनिंग, स्पिरिचुअल अवेकनिंग की जगह मटेरियल चीजें बोरिंग लगने लग जाती हैं, साइलेंस अच्छा लगने लग जाता है। दोनों ही अनकंफर्टेबल हैं, दोनों ही ट्रांसफॉर्मेटिव हैं, और दोनों एक्चुअली एग्जैक्टली वो देते हैं जो आपकी सोल को उस टाइम चाहिए होता है। अब बात करते हैं रेमेडीज की, और यहाँ एक चीज पहले क्लियर करना चाहती हूँ। सनातन धर्म में जो रेमेडीज दी जाती हैं वो आपकी डेस्टिनी चेंज करने के लिए नहीं होती हैं, वो आपकी कॉन्शियसनेस को अलाइन करने के लिए होती हैं, आपकी डेस्टिनी के साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है, समझ गए आप? हम यहाँ राहु या केतु की बात करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, हम उनके साथ फ्लो करना सीख रहे हैं। तो 4 वालों के लिए राहु अलाइनमेंट, पहला, एक प्रॉपर डेली रूटीन बनाइए। ये सीरियसली राहु केओस में रहता है और केओस में ही डूबता भी है। स्ट्रक्चर आपको ग्राउंड करता है। दूसरा, शॉर्टकट से बचना है। कोई भी शॉर्टकट, चाहे वो करियर में हो, रिलेशनशिप में, फाइनेंशियल डिसीजंस में, राहु शॉर्टकट्स को नोटिस करता है और उनका प्राइस वो कभी बाद में लेता है। तीसरा, सेवा करिए, ग्राउंडेड सेवा, बिना ईगो के कोई काम। ये राहु को बैलेंस करता है। चौथा, राहु का मंत्र ओम राम राहवे नमः, ये सिंसियरिटी के साथ करिए डेली। पांचवा, देवी दुर्गा की और काल भैरव की उपासना, ये राहु की एनर्जी को चैनलाइज करता है और क्रिएटिव फोर्स में कन्वर्ट करता है। तो अब बात करते हैं 7 वालों के। केतु अलाइनमेंट, पहला, सॉलिट्यूड और रिस्पॉन्सिबिलिटी का बैलेंस रखना। 7 वाले कभी कभी ओवरली आइसोलेट हो जाते हैं, वो हेल्दी नहीं है, दोनों का बैलेंस चाहिए। दूसरा, रेगुलर मेडिटेशन, और अगर मंत्रा प्रैक्टिस नहीं है तो शुरू कर दीजिए। केतु साइलेंस में बोलता है। तीसरा, केतु का मंत्र ओम केम केतुवे नमः, ये चैंट करिए। और चौथा, शिव और गणेश जी की पूजा करिए। केतु शिव से डीपली कनेक्टेड होता है। और पांचवा, स्पिरिचुअल पाथ पर ग्राउंडेड रहना। 7 वाले कभी कभी इतना इन्वर्ट हो जाते हैं कि रियल लाइफ से डिस्कनेक्टेड हो जाते हैं, वो अवॉइड करना है आपको। और अगर आपका मूलांक 4 या 7 है और भाग्यांक यानी लाइफ पाथ नंबर भी 4 या 7 है, तो ये डबल इन्फ्लुएंस लाता है और डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लाता है, डबल गिफ्ट भी। तो ज्यादा केयरफुली इस अलाइनमेंट को फॉलो करिएगा। चलो अब सीधी बात करते हैं। 4 का मिसकंसेप्शन मोस्ट कॉमन है। मिसकंसेप्शन नंबर 1, राहु और केतु मेलेफिक हैं, ये सिर्फ नुकसान देते हैं। नहीं, वो कार्मिक एम्पलीफायर हैं, अनरिजॉल्व कर्मा हैं, वो सरफेस पर लाते हैं ताकि आप फेस करो, समझो और ट्रांसेंड करो, प्रोग्रेस हो सके, जिससे कि प्रोग्रेस हो सके। मिसकंसेप्शन नंबर 2, राहु सिर्फ प्रॉब्लम क्रिएट करता है। राहु पनिशमेंट के लिए नहीं आया है, राहु आया है फॉल्स सेल्फ इमेज को तोड़ने के लिए। वो फॉल्स लेयर्स हटाता है, तो जो बचा रहता है वो है शार्प इंटेलिजेंस, विजनरी थिंकिंग, जेन्युइन सक्सेस। मिसकंसेप्शन नंबर 3, केतु सिर्फ लॉस देता है। केतु लॉस नहीं देता, केतु वो चीजें ले जाता है जो आपने ऑलरेडी आउटग्रो कर ली। पेनफुल है ना? जी हाँ, नेसेसरी बिल्कुल। मिसकंसेप्शन नंबर 4, 4 और 7 वाले की डेस्टिनी खराब होती है। वो डेस्टिनी डिस्ट्रॉय नहीं करते, वो आपको शो करते हैं कि आपकी डेस्टिनी कहाँ है। वो कार्मिक प्रेशर पॉइंट्स एक्टिवेट करते हैं ताकि आप अपने डीपर पर्पस की तरफ रीडायरेक्ट हो सकें। और अब मैं आपको वो आखिरी चीज़ बताऊंगी जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद आई है इस टॉपिक में। सनातन धर्म में नंबर सिर्फ डिजिट्स नहीं है, वो तत्व हैं।
कॉस्मिक प्रिंसिपल्स, वो उस वाइब्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं जिस पर आपकी आत्मा इस जन्म में वाइब्रेट कर रही है। नंबर 4 वाली आत्मा इस दुनिया में सही तरीके से इंगेज करने सीखने आई है। नंबर 7 वाली आत्मा इस दुनिया से सही तरीके से डिटैच करना सीखने आई है। दोनों पाथ जहाँ दूसरे नॉर्मल कंफर्ट ढूंढते हैं वहाँ से आगे जाते हैं और यही उनकी ग्रेटेस्ट क्वालिटी है। तो दोस्तों, अगर आप 4 या 7 वाले हैं, प्लीज अपने आप के बारे में डरने से रुक जाइए। आप चूजन एनर्जी पर हो, एक ऐसे पाथ पर जो चैलेंजिंग है क्योंकि वो मीनिंगफुल है। और अगर किसी एस्ट्रोलॉजर ने या किसी ने भी आपसे कभी ये बोला है कि आपका डाउनफॉल आने वाला है, तुम्हारा नंबर खराब है, तो आज के बाद आपके पास जवाब है। अगर आज का ये वीडियो आपके काम आया तो प्लीज़ लाइक करें, इसे आप अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिनके मूलांक 4 या 7 हैं, उन्हें भी ये जानना चाहिए। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है हमारा चैनल, तो भाई सीधी सी बात है, आप न्यूमरोलॉजी का बहुत सारा फ्री कंटेंट मिस कर रहे हैं। कमेंट्स में बताइए, क्या आपका या आपके किसी अपने का मूलांक 4 या 7 है? और क्या लाइफ में वो पैटर्न मैच करता है जो आज हमने बात करी है? मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।